बिग बॉस OTT 3 में वो मसाला जो बिग बॉस चाह रहे थे और जो अनिल कपूर नहीं लेके आ पा रहे थे, फाइनली वो मसाला मीडिया ले आया। जी हाँ, रिसेंटली BB OTT 3 में हुआ है मीडिया राउंड, जो कि बहुत से खुलासे हमारे सामने लेकर के आ गया है। घर में मौजूद मेंबर्स जो हैं वो अभी उनसे ताबड़तोड़ सवाल मीडिया पर्सन्स ने पूछे हैं। कुछ लोग उन सवालों को जस्टिफाई कर पाए और कुछ नहीं कर पाए। यहीं पर मीडिया के निशाने पर हमें नजर आए कृतिका मलिक और अरमान मलिक। कृतिका से वो एक सवाल पूछा गया जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं और काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि जस्टिफाइड भी था वो सवाल, और उसका जवाब देना कृतिका का बनता था। तो सवाल था कि क्या अगर आप पायल मलिक की जगह पर होती तो आप भी यही करती जो पायल ने किया, क्योंकि 7 दिन का जो था वो गैप था अरमान मलिक और कृतिका मलिक की मुलाकात में, और 7 दिन के बाद ही उनकी शादी हो गई थी। सो मीडिया पर्सन का सवाल था कि कृतिका अगर आप होती पायल की जगह पर तो आप क्या करती, क्या आप भी ये शादी इसी तरह से होने देती। सो क्या रहा है इस पर कृतिका मलिक का जवाब और कितना ज्यादा जस्टिफाई कृतिका अपने आंसर को कर पाई हैं, आइए बात करते हैं। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। भाई बिग बॉस के घर के जो अभी के मेंबर्स हैं उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारे सामने इतने बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं, लेकिन रीसेंट एपिसोड जो हमने देखा है, हमने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतने सारे सवाल, इतने ताबड़तोड़ और पावरफुल सवाल जो हैं वो घर वालों से किए जाएंगे। तो अरमान मलिक और कृतिका मलिक जो हैं वो हमें मीडिया के निशाने पर इस वक्त नजर आए। सबसे पहले तो अरमान मलिक पर निशाना जो है वो मीडिया पर्सन्स ने साधा कि भाई ये बताइए, आप जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं सबको, आपने जो किया है वो आपको कितना सही लगता है और आप क्या सोचते हैं कि 2-2 पत्नियों से शादी करके 2-2 लड़कियों से आपने शादी की है। आपकी पहले ही पत्नी थी, आपने उसको कोई डाइवोर्स नहीं दिया, ये इंडिया में लीगल नहीं है। आपने दूसरी लड़की से शादी कर ली और उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, 7 दिन में शादी कर ली, और आप दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते फिरते हैं कि भाई ये ऐसे होना चाहिए। आपने विशाल को इतनी सारी चीजें बोल दी थी, आपका खुद के बारे में क्या कहना है। सो अरमान मेरे हिसाब से तो वो अपने आंसर से इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। भाई अरमान ने कह दिया कि देखो मैंने तो जो है वो किसी को चीट नहीं किया है, क्योंकि मैंने पायल को बता दिया था कि मुझे कृतिका पसंद है और हमने जो है उसकी सहमति से ही शादी जो है वो कर ली है। अब ये जवाब जो है अरमान मलिक हमें देते हुए दिखाई दिए हैं, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि भाई देखो बिग बॉस तो रियलिटी शो है और हम रियलिटी शो पे आए हैं, सबको पता ही है हमारे बारे में। तो मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ तक फिनाले तक आया हूँ तो मैं इस शो को जीतना डिजर्व करता हूँ और कृतिका भी उतना ही डिजर्व करती है। बस इतनी सी बात कह करके अरमान ने अपने जवाब को खत्म कर दिया। तो अगला निशाना जो है वो चला गया कृतिका मलिक के ऊपर। कृतिका से पूछा गया कि भाई पायल की जगह अगर आप होती, क्योंकि आपने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के पति से शादी कर ली, डायन भी साथ घर छोड़ करके वार करती है, और आपने उसी लड़की का घर बर्बाद करने की कोशिश की जो आप पे इतना ज्यादा विश्वास करती थी, आपको अपनी बहन की तरह रखती थी। इस तरह की वर्डिंग जो है वो मीडिया पर्सन्स ने यूज की, जिस पर कृतिका को हल्का सा गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने जवाब जो है वो बड़ा ही ज्यादा घुमा फिरा के इस बात का दिया। कृतिका ने कहा कि देखिए पायल से मैंने डिस्कस किया था इस बारे में और हमने उसकी सहमति से ही शादी की है। हम तीनों में बड़ा ज्यादा प्यार है, आपने हमारे व्लॉग्स भी देखे हैं, आपने हमें बिग बॉस में भी देख लिया है कि हम कितने प्यार से रहते हैं, हमारे बीच तो कोई किसी तरह का मनमुटाव है ही नहीं। तो अगली बात जो है वो मीडिया पर्सन्स ने ये कही कि भाई पायल तो बाहर जाके कह रही है मैं तो डाइवोर्स दे दूंगी अरमान को, क्योंकि वो तो बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, उसको तो सारी ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। इस पर किसी भी तरीके का रिएक्शन पायल ने कृतिका ने और अरमान ने नहीं दिया, लेकिन साथ ही साथ कृतिका ने ये बात ज़रूर ऐड कर दी कि भाई देखो मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। इसी के साथ कृतिका ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया जिसके बारे में शायद अभी तक किसी को नहीं पता था, उन्होंने बिग बॉस में भी नहीं बताया था। कृतिका ने बोला कि मैंने इस बारे में पहले सोचा था कि शायद पायल का घर जो है वो अफेक्ट हो रहा है, पायल और अरमान इस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं, और इसीलिए हम तीनों ने अलग होने की कोशिश की थी। हम अलग होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मैं उस चीज से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैंने मरने तक की कोशिश की। जी हाँ, कृतिका ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि अरमान से जब वो अलग हुई तो वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई वो अरमान के बिना नहीं रह सकती हैं। और यही सेम बात जो है वो पायल और अरमान ने भी फील की कि कृतिका उन्हीं के साथ रहना डिजर्व करती हैं, और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपने रिश्ते को एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लिया और अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी जो हैं वो रह रहे हैं। इस तरह के जवाब अरमान और कृतिका देते हुए नजर आए हैं, लेकिन पायल वाला जो इशू है उसको अच्छे से एड्रेस एक तरीके से उन्होंने नहीं किया है। और अगर हम पायल मलिक की बात करें तो पायल भी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने बिग बॉस में दी थी और जो उसके घर से आने के बाद उन्होंने दी हैं,
वो दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ और थी, पहले व्लॉग्स में कुछ और थी, फिर बिग बॉस के घर में वो कुछ और थी, और घर से आने के बाद वो एकदम से बदल गई। उसके बाद वो फिर से बदल गई, पहले कहती मैं डिवोर्स दूंगी, फिर कहती कि नहीं नहीं मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मेरा तो जो है वो ख्याल बदल गया है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी शो में हमें रियलिटी देखने को मिली भी है या फिर नहीं। कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी स्विच होती हुई इन तीनों की दिखाई दे रही हैं, जिससे मीडिया पर्सन्स भी हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लगे हैं। वेल, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कृतिका ने और अरमान ने जिस तरह से अपनी इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, आप उनसे कितने ज़्यादा सहमत हैं, और क्या आप मानते हैं कि अरमान और कृतिका बिग बॉस OTT 3 जीतना डिजर्व करते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स।